हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद और एक वीडियो लेके मैं आई हूँ। और ये वीडियो है तीज और गणेश चतुर्थी का, दोनों की ही वीडियो है। ये तीज के शाम को तो मैं गई थी थोड़ा सा गणपति जी का जो है पूजा का सामान और सजावट का थोड़ा बहुत सामान, और गणपति जी को भी लेने गई थी मैं तीज के। ये शाम का टाइम है, 6:30 सी बज रहा होगा। तो देख रही थी कितने प्यारे प्यारे मूर्तियाँ थे। मतलब इनको देखते ही ऐसा लगता है ना कि देखते ही रह जाओ। इतने प्यारे प्यारे मूर्तियाँ थे, बहुत सुंदर सुंदर। उधर भी थे, इधर भी थे, चारों तरफ मैं देख देख के जा रही थी कि मेरे घर में कौन पधारेंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता है। पर उस दिन बहुत शाम को बारिश हुआ तो मैं बिना लिए ही घर वापस चली गई थी। और शाम को तीज का पूजा भी करना था, इसीलिए मैं चली गई थी। तो आज है गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो मैं जाके मूर्ति ला ली। अभी बप्पा हमारे बैठ गए हैं। मतलब पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, मुहूर्त है 1:40 तक के, उसके अंदर हो जाएगा फटाफट से सारा काम। और मेरा अवतार ऐसा है क्योंकि कल तीज था, तो यहाँ पे मैंने मिठाई थी, वो भी मैं डाल दूँगी। बस छोटा सा क्लिप बनाई थी, वही डाल दूँगी। तो कल तीज था और कल फास्ट था तीज का, तो अभी वही फास्ट चल रही है। अभी गणपति जी जब तक मैं स्थापना नहीं कर देती तब तक चलेगा फास्ट। तो ये सब हो गया है। अभी जाके मैंने लाई, सब सामान भी लाई। अभी पूजा पाठ स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऋषभ ने अभी तक नहाया नहीं है, अभी वो नहाएगा, उसके बाद मेरी मदद कर देगा। और बज रहा है 10:30। तो सुबह जल्दी उठ के मैंने सारा काम कर ली थी और अभी यही सब काम बचा है। घर की पूजा हो गई और जो तीज का जो भी है वो मैं विसर्जन भी कर ली थी, वो सब हो गया। अभी बस जो भी है गणेश जी की अब स्टार्ट होगा, तो वीडियो पे बने रहिए। बाकी मेरा जिससे जितना हो पाएगा मैं उतना शूट कर दूँगी। और यहाँ मैंने अच्छे कपड़े, साफ़ कपड़े पहन के आ चुकी थी क्योंकि मुझे करना था पूजा। और मेरे घर में जो गणपति बैठते हैं ना, तो मैं ना पंडित जी वगैरह को नहीं बुलाती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से बप्पा की पूजा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पूजा अभी अभी का नहीं है, मैं बचपन से ये पूजा करती आ रही हूँ। मतलब बचपन से यानी कि जब मैं होश संभाली, बचपन से तो पापा करते थे, उनके साथ मिल के बैठती थी, सब चीज़ों में उनका हाथ बटाती थी। और जैसी जैसी फिर मैं होश संभाली तो उसके बाद फिर ऐसे ही चलता गया, थोड़ा थोड़ा रिचुअल्स मुझे सब चीज़ पता चलती गई। और मैं खुद अपने हाथों से मिट्टी की मूर्ति बना के मैं भगवान जी को बिठाती थी मायके में, मेरे घर में। और ज़्यादातर पूजा हम मतलब पापा और मैं ही करते थे घर में और कोई नहीं करते थे। तो इसीलिए मुझे जो भी जानकारी है, जितना भी है, तो मैं शादी के बाद फिर यहाँ पे भी मैं फिर मूर्ति लाने लगी और घर पे बिठाने लगी। और इनके साथ मेरी जो कनेक्शन है कुछ अलग ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनको बिठाती हूँ, घर में लाती हूँ और 10 दिन इनके साथ बहुत ढेर सारी मैं बातें करती हूँ, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं, स्कूल चला जाता है ऋषभ, हस्बैंड चले जाता है ऑफिस, और कोई नहीं रहता। तो मैं इनके साथ ढेर सारी बातें करती हूँ, ऐसा लगता है घर में ना कोई मेहमान आए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, तीज के फास्ट होने के बावजूद मैं रात के 12 बजे तक के और सब सजावट, डेकोरेशन का जो भी है, यहाँ पे जो भी अभी सजाई हूँ सब चीज़, तो मैं करती रहती हूँ। तीज के दिन भर तो तीज की पूजा की ही चलती रहती है। उसके बाद फिर जैसे शाम का पूजा हो जाती है, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ, तो ये सब चीज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ना थकान भी महसूस नहीं होती। और मेरी जो तीज की फास्टिंग थी ना, तो अभी गणपति जी जब तक बैठते नहीं हैं तब तक मैं फास्टिंग फिर तोड़ती नहीं हूँ। बस मैं जब तीज की जो सारी चीज़ें हैं उनको विसर्जन करने के बाद बस एक केला ही खाई थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बप्पा को लेने। उसके बाद फिर ये सब पूजा वगैरह करके फिर मैं खाना खाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे चल रही है मेरी कलश की तैयारी। तो मैं पहले कलश की सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बिठाती हूँ। तो गणेश जी के चौकी के साइड में मैंने अष्टदल कमल बना ली थी चावल से। तो मैं कैसे बने आप देखे ही होंगे, बहुत ही इजी है। तो वैसे बना लेती हूँ। और कलश में जो जो डालती हूँ वो आपने देखे ही होंगे, सुपारी, एक हल्दी, दक्षिणा, फूल, गंगा जल, यही सब, हल्दी कुमकुम,
थोड़ा चावल ये सब डाल के फिर मैं कलश स्थापना करती हूँ। तो पूजा से पहले ना मैं सारी जो पूजा की तैयारी है पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जाके पूजा करती हूँ आराम से। तो यहाँ पे ऋषभ नहा के आ चुका था और उसको तो जल्दी था कि देखना है बप्पा मतलब कैसे लाए हैं मूर्ति करके, क्योंकि वो नहीं गया था, वो घर पे ही था। मैंने बोली चलो पूजा स्टार्ट करेंगे, तो तुम कपड़ा हटा दो मतलब उनके मुख के सामने से, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करेंगे। और ऋषभ की खुशी तो बाप रे बहुत ही रहता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है जब गणपति घर पे आते हैं। वो तो उनके साथ इतनी बदमाशियाँ करता है कि मैं क्या बताऊँ। उनका चूहा लेके उनके गोदी में रख देता है और क्या क्या करते रहता है। मतलब अभी पहले जैसे स्थापना हो जाती है उसके बाद तो वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे ये बहुत मदद कर देता है पूजा में, मेरा माला बनाने से लेके ये फ्रूट्स वगैरह धो के उसी ने लाया है सब चीज़, क्योंकि मैं अकेली ना थक जाती हूँ सारा काम करते करते, तो वो ये सब थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देता है। तो यहाँ पे मैंने कलश स्थापना कर ली थी और आज का जो मुहूर्त था ना तो बहुत ही कम टाइम का था, मतलब 1:40 तक के ही मुहूर्त था और उसी के अंदर सब चीज़ मुझे करनी थी। बहुत जल्दी जल्दी था सब चीज़। और हमारे यहाँ ना गणपति के पास पहले सुपारी के गणपति बिठाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना करी जाती है, उसके बाद फिर मूर्ति की करी जाती है। और सर्वप्रथम हम मतलब जैसे दिया पहले जलाते हैं और दीपक की पूजन करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने वही दिया जला के फिर पहले दीपक की पूजन कर दी थी। हल्दी कुमकुम और फूल अक्सर जो भी है सब डाल के यहाँ पे पूजा कर दी थी। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पूजा। तो जो मुझे जितना पता है, जो विधि विधान मुझे पता है, तो उसी के हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। तो अगर पूरा पूजा दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा चीज़ हो गया था, वस्त्र जनेऊ जो भी पहनाना था सब चीज़ हो गया था, भोग प्रसाद सब लगा दी थी, धूप दीप सब हो गया था। तो अभी हम घर में सब आरती कर रहे हैं। और आज हस्बैंड घर पे ही रह गए थे क्योंकि पापा को लाना था और बहुत सारा काम था, और आज मुहूर्त भी बहुत कम टाइम की थी, तो उनको मैंने बोली थी कि आज घर से ही काम कर लो। तो उन्होंने रुक भी गए थे, इसीलिए सब काम आराम से हो गया था। तो हम माँ बेटे सेम सेम मैचिंग कलर के कपड़े पहने हैं और हस्बैंड ये वाला कुर्ता पहने हैं। तो अच्छे से हम गणपति जी का आरती करने के बाद गणपति जी के साथ एक सेल्फी लिए थे यहाँ पे। मेरे शक्ल का 12 बजा हुआ है, क्योंकि कल उपास के बाद इतना सारा काम, थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है। और यहाँ पे ऋषभ के पास चला गया था कैमरा और वो शूट कर रहा है यहाँ पे सब। और ऋषभ को कुर्ता पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो देखिए कितनी जल्दी चेंज कर लिया कुर्ता और अपने गेटअप पे आ गया था। और मैं यहाँ पे पूजा वगैरह होने के बाद फटाफट से बना रही हूँ खाना। और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया था 1:10। तो आज पप्पा घर पे आए हैं तो पूरा खाना तो बनना ही चाहिए, तो इसीलिए फटाफट से मेरे से जो बन पाएगा फिर मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी खीर, थोड़ा सा बनाई थी पीली वाली चावल, और यहाँ बनाई थी दाल, पूड़ियाँ थोड़ा सा बना ली थी, और यहाँ पे बनी फटाफट से मैं भी प्रसाद लगा दूँगी। ऋषभ को बोलूँगी लगा देगा, फिर मैंने अपना गेटअप चेंज कर ली। अब ऋषभ लगा देगा प्रसाद, उसके बाद हम लोग खाएंगे, क्योंकि 2 बज रहा है, कोई नहीं खाया है और मैं तो कल से ही नहीं खाई हूँ खाना। तो चलिए जल्दी जल्दी, और मेरे फेस पे मत जाइएगा क्योंकि कल से उपास के चक्कर में थोड़ा सा हो गया, ये सब गाल वाल सब घुस गए हैं अंदर। तो चलिए फिर ये अभी भोग वगैरह चढ़ा देती हूँ, फिर लंच कर लेती हूँ, फिर शाम का फिर जो भी होगा शाम का आरती वगैरह फिर वो शेयर करूँगी। चलिए आज जैसे जैसे होगा मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने भोग निकाल दी थी बप्पा का और ऋषभ को दे दी थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। और उसको थोड़ा थोड़ा अभी से सारी चीज़ सिखाना पड़ता है, बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर आगे की जनरेशन कैसे फिर ये सब कर पाएंगे, इसीलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती हूँ कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो मैंने उसको प्रसाद चढ़ाने दी थी और अभी मैं बताती जा रही हूँ उसको क्या करना है कि 3 बार पानी जो घुमा के आचमन करके फिर
जय करके आना है करके उसको बता रही हूँ। और उसको भी ना पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, वो करता है जो जो बताते हैं, ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ाता है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे वो भोग लगा के माथा टेक रहा था और यहाँ मैंने बोली कि भगवान के पास ऐसी भोग चढ़ा दो, ऐसे चढ़ाते हैं। तो फिर वो करके तो यहाँ पे भगवान जी अपना प्रसाद तो अभी हमारा प्रसाद लग गया, तो अभी हम लोग खाएंगे क्योंकि ये सब लोग भूखे हैं, सब लोग भूखे हैं, सब लोगों को भूख बहुत तेज लगी है। तो चलिए हम सब खा लेते हैं। और दोपहर को खाना खाने के बाद बहुत सारे बर्तन हो गए, तो उसको सारों को धो के सब चीज़ क्लीन करके और थोड़ा सा रेस्ट, मतलब ऐसे ही रेस्ट किया। मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा ऐसी लेटी थी। और उसके बाद ये शाम का टाइम है। जी भाभी के घर में भी गणपति बैठे हैं, तो उनका जो बड़ा बेटा है वो प्रसाद लेके आया था। तो मैं यहाँ पे शाम की जो पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह का जो माला चढ़ाई थी वो सारा मैं फिर शाम को निकाल देती हूँ। और शाम को ना मैं भगवान को थोड़ा सा लाइट ही रखती हूँ, मतलब एक फूल ऐसे चढ़ाती हूँ, माला वगैरह नहीं चढ़ाती। और सुबह का जो भी मुरझाया हुआ फूल है ना वो सब निकाल देती हूँ। हाँ 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 हाँ। हो गया। तो गाइस यही था हमारा आज का गणपति स्थापना का छोटा मोटा ब्लॉग, जितना हो पाया छोटा छोटा कट्स। कुछ ऋषभ ने शूट करा और कुछ मैंने, मेरे से जितना हो पाया मैंने करी, और बाकी ऋषभ ने थोड़ा बहुत करा है, उसी को मर्ज करके ब्लॉग बना दूंगी क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसके बाद तो डेली का जो भी है कुछ बनाऊंगी, अगर भोग प्रसाद हो तो शेयर करूंगी ही। तो चलिए आज की ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।